guys, I am Mudita and you watching Mudita IAS Warriors. So आज हम देखने वाले हैं आंसर शीट सोशल स्टडी की एक टॉपर स्टूडेंट की। तो यहाँ पे मैं पहले आपको कुछ पॉइंट्स बताना चाहूँगी और उसके बाद हम इस शीट को देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो शीट है सोशल स्टडी की शीट है, इंग्लिश मीडियम में है। कुछ बच्चे बोलेंगे मैम हिंदी मीडियम में क्यों नहीं है? तो देखिए, एसएसटी में जो आपको आंसर लिखने का वे है वो सेम होगा, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो या फिर हिंदी मीडियम में हो। और वेबसाइट पे आपको जो शीट मिलेगी 2019, 18 सब इंग्लिश मीडियम में ही मिलेंगी। ओके, यहाँ पे मैं आपको साथ साथ बताते चलूँगी, चाहे आप हिंदी मीडियम से हो इंग्लिश मीडियम से हो, आपको आंसर कैसे लिखना है। सेकेंड थिंग, जो ये पेपर है ये 2019 का है। क्यों 2019 का है? क्योंकि देखिए 2020 में 2021 में बोर्ड का पेपर नहीं हुआ, आप सभी जानते हैं, ड्यू टू कोविड। तो लास्ट जो बोर्ड एग्जाम हुआ था वो 2019 में हुआ था। तो लास्ट मैं बोर्ड का दिखा रही हूँ, इसके अलावा और भी आप देख सकते हैं 2018, 17, 16। ओके, अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जो आपको ये कॉपी दिखाई जा रही है ये फोटो कॉपी होती है। ठीक है, फोटो कॉपी होती है। जो हर साल जो बच्चे टॉप करते हैं उसमें से कुछ स्टूडेंट्स के शीट को फोटो कॉपी करके सीबीएसई अपनी वेबसाइट पे अपलोड करती है, जिससे आने वाले जो जूनियर बच्चे हैं वो वहाँ से रेफरेंस लेके और लिखना सीख सकें। ओके, इसके बाद पॉइंट नंबर 1 ये है कि आपको कोई भी पेपर, तो यहाँ पे आप लोग सोच रहे होंगे ना कि जो भी आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है वो ब्लैक क्यों नजर आ रहा है हर शीट में, क्योंकि ये फोटो कॉपी होती है। ऑलराइट, अब आपको पेन कौन सा यूज करना है बोर्ड एग्जाम के लिए? तो आप लोग ब्लू पेन या रॉयल ब्लू यूज कर सकते हैं, वो भी बॉल पॉइंट पेन, जेल पेन का यूज नहीं करना है। ओके, इसके बाद आपको पेंसिल यूज करना है। तो यस, आपको पेंसिल यूज करना है, लेकिन कहाँ पे यूज करना है पेंसिल? केवल डायग्राम बनाने के लिए। अगर आप कोई डायग्राम बनाते हैं साइंस में, सोशल स्टडी में, वहाँ पे आपको पेंसिल का यूज करना है लेबलिंग करने के लिए, डायग्राम बनाने के लिए। अदरवाइज आपको हर जगह पेन का यूज करना है। ओके, अगर आप कोई फ्लो चार्ट बना रहे हैं तो वहाँ पे भी आप पेन का यूज करेंगे। इसके अलावा अगर आप सोशल स्टडी में मैप फिलिंग कर रहे हैं, मैप भर रहे हैं, तो उसे भी आप लोग मैप भी पेन से भरेंगे, पेंसिल से नहीं भरेंगे मैप। इस बात का ध्यान रखें, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में देने जा रहे हैं आप लोग। पेंसिल से भरा हो सकता है किसी ने आपका इरेज कर दिया, तो इसलिए आपको क्या करना है, पेन से भरना है। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। ओके, और जो इस साल के बच्चे हैं यानी कि 2020 में जो बोर्ड देंगे उनको थोड़ा सा उनका पेपर डिफरेंट आएगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऐड हो चुका है। आपको पता है कि 40:60 का रेशो रहने वाला है, जहां पे आपको 40% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे। इसको मैंने अलग से वीडियो में आपको समझाया था। जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको मिलने वाले वो 60% मिलेंगे। दैट मीन आपका 40-60 तो सॉरी 12th का है, आपका 50-50 हो चुका है। ठीक है, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा मिलेंगे और जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जहाँ पे आपको कंटेंट लिखना होगा, पेपर प्रेजेंटेशन, वो आपको कम मिलेंगे। तो आपको जितने क्वेश्चन मिले आप उसे बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। पहले सारा पेपर कैसा था, सब्जेक्टिव था कि सारा पेपर प्रेजेंट करना है, लेकिन जहाँ पे ऑब्जेक्टिव है तो वहाँ पे आपको अपना हुनर नहीं दिखाना, बस एमसीक्यू में एक ऑप्शन चूज करना है। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं इस शीट की बात। तो देखिए, यहाँ पे जो स्टूडेंट है इन्होंने पेपर स्टार्ट किया है, इनकी जो कमी है वो भी मैं बताऊंगी। यहाँ पे इन्होंने सेक्शन मेंशन नहीं किया है। हमने साइंस में भी देखा था, मैथ्स में भी देखा था जो टॉपर स्टूडेंट है, और ये बात भी समझ लीजिए कि ज़रूरी नहीं है जिसने साइंस में टॉप किया वो सोशल स्टडी में भी टॉप करे, या जिसने सोशल स्टडी में टॉप किया वो मैथ्स में भी टॉप करे। ओके, तो ये अलग अलग स्टूडेंट्स की कॉपी होंगी, अलग अलग स्टेट के बच्चे की कॉपी हो सकती हैं, जहाँ पे भी सीबीएसई हो। सो यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले तो सेक्शन मेंशन नहीं किया है। जब भी आप कोई भी सेक्शन अटेम्प्ट करेंगे तो वहाँ पे ऊपर सेक्शन डालेंगे। और उस एक बच्चे ने पूछा था कि मैंने यहाँ पे सेक्शन ए डाला, इसके क्वेश्चन कर रहा हूँ, अब मुझे कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन 1 किया मैंने, मुझे क्वेश्चन 5 नहीं आता है, तो क्या मैं इसके लिए स्पेस छोड़ दूं या फिर बाद में पूरा पेपर कंप्लीट करने के बाद करूंगा? तो आपको क्या करना है, देखिए पहले आप सेक्शन बना लेंगे कि आपने सेक्शन ए यहाँ पे स्टार्ट किया, क्वेश्चन 1, 2, 3 किया, अब क्वेश्चन 5 आपको नहीं आता, तो अगर 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 2-3 लाइन ज़्यादा से ज़्यादा लगेगी, तो यहाँ पे आप स्पेस छोड़ दें। जब आप पेपर कर लेंगे तो यहाँ पे आके उस आंसर को लिख दें। ठीक है, वरना आप सेक्शन ए का आंसर बाद में उठा के कहीं और पे करोगे तो एग्जामिनर इरिटेट होगा, उसे ढूंढना पड़ेगा। तो आपको एग्जामिनर को इरिटेट नहीं करना है। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो आंसर है, अब मैं आपको दिखाऊं, ये टॉपर बच्चे की कॉपी है, तो लेकिन मैं वो चीज़ें बताऊंगी जो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सेक्शन मेंशन करना है।
इन्होंने सेक्शन नहीं डाला है, इन्होंने सीधा क्वेश्चन नंबर 1 डाला है और आंसर लिखना स्टार्ट कर दिया है। दूसरी जो इन्होंने गलती की है वो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे आपको शीट नज़र आ रही है, ऊपर लिखा हुआ है सीबीएसई, और जो आपकी सीबीएसई की शीट होती है, कल मैंने आपको मैथ्स में दिखाया था, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन फिल करनी होती है। सारी जो इन्फॉर्मेशन फिल करते हो तो इसके बैक वाली सीट पे आपको लिखना स्टार्ट नहीं करना होता है, उस पेज को छोड़ के उसके बाद आपको लिखना होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आपने सारी डिटेलिंग फिल की, इस तरीके से बार कोड भरा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन फिल की। अब जब आप इस कॉपी को में सील लगी होती है, जब कॉपी खोलोगे तो आपको इस तरीके से शीट मिलेगी, तो इस वाले पेज पे आपको नहीं लिखना है, इसे छोड़ के यहाँ से लिखना स्टार्ट करना है, क्योंकि इसके बैक में आपने इन्फॉर्मेशन फिल की है। क्या पता उस पेज को फाड़ा जाए, यहाँ पे कुछ और चीज़ें अटैच की जाए, तो ये पेज आपका हार्म नहीं होना चाहिए जहाँ पे आप लिखना स्टार्ट कर रहे हो। और आप जो फर्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, जाहिर सी बात है बहुत अच्छे से लिखोगे, तो हमेशा इस वाले पेज से स्टार्ट करें। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन फिल करोगे इसके जस्ट पीछे वाले बैक वाले, थोड़ा 2D में इमेजिन कर लीजिए आप लोग, इसके बैक वाले पेज पे आपको लिखना स्टार्ट नहीं करना, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने कर दिया है। आपको इस वाले पेज से लिखना स्टार्ट करना है, इस वाले पेज से नहीं लिखना, और सेक्शन मेंशन करना है। अब बात करते हैं कि किस तरीके से बाकी आंसर प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी है। देखिए यहाँ पे इन्होंने रिजर्व बैंक का बताया है, तो क्वेश्चन होगा रिजर्व बैंक का, आरबीआई का। सो इन्होंने यहाँ पे लिख दिया कि रिजर्व बैंक दैट, और पॉइंट 1 2 3, ठीक है, बुलेट पॉइंट बना सकते हैं आप लोग भी, इस तरीके से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, आंसर 1 है। अब यहाँ पे चाहो तो आप ABC लिख दो, या फिर इस तरीके से बुलेट भी बना सकते हो। और अगर हिंदी मीडियम में है तो आप इस तरीके से लिख सकते हो, जैसे कि आरबीआई के निम्नलिखित, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निम्नलिखित कार्य है, निम्नलिखित ये है, और उसके बाद ABC या क ख ग लिख के इस तरीके से 3 पॉइंट्स इन्होंने लिख दिया। सोशल स्टडी में जितना हो सके आप आंसर्स को पॉइंट में लिखने की कोशिश करिए। अब सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पे टाइप ऑफ सॉइल, सॉइल का पूछा है, कौन सी सॉइल, तो यहाँ पे सिर्फ अल्वियोल सॉइल, और अल्वियोल सॉइल को इन्होंने अंडरलाइन कर दिया। दिस इज द मेन वर्ड जो आंसर है इसका, बाकी सारा तो वैसे ही है, मेन वर्ड मेन आंसर क्या है, अल्वियोल सॉइल। सो यहाँ पे ये इसका आंसर हो गया, जलोढ़ मृदा, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं। ओके, इसके बाद हम क्वेश्चन आगे देख लेते हैं। तो ये मेन चीज़ें हैं जो मैं आपको बताते हुए चलूँगी। दूसरा वाला जो साइज़ होगा पेपर का, वो आपको उल्टा नज़र आएगा, क्योंकि उसे जब अपलोड किया जाता है तो जो बैक साइड होता है वो एक साइड आपको सीधा नज़र आएगा, एक उल्टा। टेलीग्राम पे मैं ये शीट आपको प्रोवाइड कर दूँगी। अब यहाँ पे आपको दिखाया हुआ है क्वालिटी मार्क्ड एज, इन्होंने क्वेश्चन नंबर डाला है और आंसर करना स्टार्ट कर दिया है। ओके, और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको थोड़ा सा अंडरलाइन कर दिया है। इस पेपर में और प्रेजेंटेशन को अच्छी की जा सकती थी, मैं वो भी बताऊंगी आपको कहाँ कहाँ पे इनके आंसर को और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। यहाँ मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुउद्देशीय परियोजना, और बहुउद्देशीय परियोजना के बारे में यहाँ पे, यानी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पे लिखा है। पहले इन्होंने थोड़ा सा उसके बारे में ब्रीफ कर दिया, उसके बाद पॉइंट्स बना दिए। जब आपका क्वेश्चन 3 मार्क में 4 मार्क में आता है तो आपको इसी तरीके से करना होता है, पहले थोड़ा सा आपने ब्रीफ करें उस चीज़ के बारे में, उसके बाद सब पॉइंट्स भी बना सकते हैं, जैसे कि इसको आप अंडरलाइन करके और उसके बारे में आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखें कि सोशल स्टडी में जितना हो सके आंसर को पॉइंट में लिखने की कोशिश करें, पैरा ना लिखें, पॉइंट्स बना के, बुलेट पॉइंट्स बना के, 1 2 3 पॉइंट्स बना के इस तरीके से लिखें। पैराग्राफ में कम से कम आंसर लिखने की कोशिश करें। वो क्वेश्चन पैराग्राफ में लिखें जो आपको बिल्कुल नहीं आता है, ठीक है, कुछ क्वेश्चन होते हैं ना हमें बिल्कुल नहीं आता लेकिन हम एंड में अटेम्प्ट करते हैं, उन क्वेश्चंस को कभी भी पॉइंट में ना लिखें। पॉइंट में आंसर हाईलाइट होता है, तो जो क्वेश्चन आपको आ नहीं रहा है बट आप अटेम्प्ट कर रहे हो थोड़े अपने आइडिया से, उसे आप पैराग्राफ में लिखें और बाकी आंसर्स को पॉइंट में लिखें। सोशल स्टडी में आपको हर क्वेश्चन में आउट ऑफ द आउट नहीं मिलते, जैसे 4 आउट ऑफ 4 नहीं मिलते, बहुत कम स्टूडेंट्स को मिलते हैं, क्योंकि सोशल स्टडी में आपको बहुत सारी चीज़ों के मार्क्स काटे जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि सोशल स्टडी में आपको प्रेजेंटेशन और अच्छी करनी है, और आंसर का जो लेंथ है वो थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए कंपैरिजन टू साइंस एंड अदर सब्जेक्ट। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन 2 मार्क का क्वेश्चन होगा, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन डेमोक्रेसी में लिखा है अ वर्क एज क्रिएट, और यहाँ पे पॉइंट इन्होंने एलिब्रेट कर दिया है, इसका बाकी आंसर लेफ्ट साइड में है। एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन, यानी कि वैश्वीकरण के क्या फायदे हैं, ग्लोबलाइजेशन के बेनिफिट्स, तो यहाँ पे इन्होंने क्या लिख दिया, एडवांटेज। इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, एडवांटेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन आर एज फॉलोज एंड देन यू कैन राइट द पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3। जितने मार्क्स का क्वेश्चन है उतने पॉइंट्स, जैसे 3 मार्क का है तो आप 3 सब पॉइंट बना के उन्हें एलिब्रेट कर दीजिए। 4 मार्क का है तो 4 या 5 पॉइंट्स लिख सकते हैं, 5 का है तो 5 एंड 6। डिफ्रेंशिएट अगर आपसे पूछा है
और अंतर पूछा है, दो चीज़ों में अंतर पूछा है, तो उसको आप साइंस की तरह ही यहाँ पे भी लाइन मार के इस तरीके से टेबल बना के ही लिखेंगे, ठीक है। कोई भी डिफ्रेंशिएशन अंतर पूछा है कि इन दोनों में क्या अंतर है या क्या सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटीज़ हैं, तो उसको कंपैरिजन आप हमेशा टेबल की फॉर्म में ही करेंगे, सोशल स्टडी हो या साइंस हो। ओके, और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी आपको मैं मैप भी दिखाऊंगी कि किस तरीके से मैप आपको फिल करना है, क्या मिस्टेक आपको नहीं करनी है। पॉइंट्स में देखिए इन्होंने ना हर जगह पे अंडरलाइन भी नहीं किया है। इसमें आप एक चीज़ और कर सकते हो कि जो कीवर्ड है, हर आंसर का कीवर्ड होता है, और जो कीवर्ड होता है ना, जो एग्जामिनर जो आपकी कॉपी चेक कर रहे होते हैं उनके पास मार्किंग स्कीम होती है। जो टीचर चेक कर रहा होता है ऐसा नहीं होता वो अपने मन से चेक कर रहा होता है। जो भी टीचर आपका कॉपी चेक करेगा उसके पास एक मार्किंग स्कीम होती है, और उस मार्किंग स्कीम में पूरा जो पेपर है, क्वेश्चन पेपर, उसके आंसर लिखे होते हैं, और हर क्वेश्चन में कहाँ कितना मार्क देना है वो भी लिखा होता है। तो उसमें पूरा लंबा आंसर नहीं लिखा होता है, शॉर्ट में आंसर लिखा होता है। तो टीचर वहाँ पे आंसर पढ़ता है और वहाँ पे जो कीवर्ड होता है वही वो आपके आंसर में ढूंढता है कि बच्चे ने अगर ये कीवर्ड लिखा है देन ओके, क्योंकि टीचर को एग्जैक्टली सेम आंसर नहीं मिलता जो उन्हें वहाँ पे कॉपी में मिला होता है, वही बच्चे ने नहीं लिखा होता है, तो वो बस कीवर्ड्स देखते हैं। तो जब भी आप कीवर्ड लिखो, जैसे कि आप कोई डेट लिख रहे हो, ठीक है, कोई आंदोलन लिख रहे हो, कोई भी चीज़ लिख रहे हो, हिस्ट्री की डेट लिख रहे हो, किसी पर्सनैलिटी का नाम लिख रहे हो, ठीक है, उस जगह का नाम लिख रहे हो, उस चीज़ को आप अंडरलाइन ज़रूर करें, क्योंकि इस तरीके से आपने पॉइंट में भी लिखा है तो मैं हर चीज़ नहीं पढ़ूंगी, जो अंडरलाइन है वो मैं देखती चलूंगी। एक एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आप खुद भी एग्जामिनर हो तो आप वही चीज़ देखोगे जो आपको अंडरलाइन होगी, जो आपको दिखाने की कोशिश की जा रही होगी। क्योंकि सोशल स्टडी का पेपर थोड़ा बड़ा होता है तो बच्चों को टाइम नहीं मिलता बहुत ज़्यादा, लेकिन आपको जब आप लिख रहे हैं ना तो लिखते लिखते ही आप साथ में सेम कलर के पेन से अंडरलाइन करते चलिए। अंडरलाइन करने से वो दिख जाता है, जैसे यहाँ पे इन्होंने किया है, यहाँ पे इन्होंने वर्ड्स को अंडरलाइन किया है, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए कम्युनिटी, पूरे जो वर्ड्स हैं, इंडिया, उसके बाद यहाँ डिसीजन मेकिंग, जो इम्पोर्टेंट वर्ड है पार्टिसिपेट, तो यहाँ पे ये लोग दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं, पावर शेयरिंग। हिंदी में ये चैप्टर है आपका सिविक्स का, सत्ता की साझेदारी, पावर शेयरिंग, ठीक है, अमंग द डिफरेंट जो हमारी बॉडीज होती है। तो किस तरीके से यहाँ पे जो मेन कीवर्ड है सिविक्स के उसे इन्होंने अंडरलाइन किया है, ये बहुत अच्छा है। आपको हर जगह ये चीज़ को ध्यान रखना है। And I show you most important thing, the rate of political parties. Okay, also this is from civics. Okay, यहाँ पे दिखा हुआ है द इम्पोर्टेंस ऑफ रेलवे एज मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट। रेलवे का क्या इंपॉर्टेंस है और इसके 4 पॉइंट्स लिखे हैं। आप आंसर देख सकते हो, जो आपको बोर्ड की कॉपी मिलती है ना उसका साइज थोड़ा ब्रॉड होता है, जो शीट होती है इस तरीके से ब्रॉड होती है काफ़ी। जब आप एक लाइन, ऐसे नॉर्मल कॉपी में जो आप एक लाइन दो लाइन लिख रहे हो, वो 2 लाइन यहाँ पे एक लाइन में ही आ जाता है। तो यहाँ पे आप जो आंसर लिखोगे वो थोड़ा बड़ा होगा ना, तो भी थोड़ा छोटा नजर आएगा, इसलिए अपनी राइटिंग को थोड़ा सा खुला खुला लिखें, बहुत ज़्यादा इंटेंस ना लिखें। अब देखिए यहाँ पे इन्होंने रेलवे के इंपॉर्टेंस बताई है, और यहाँ पे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, एक चीज़ आप इनसे सीख सकते हो, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डाल रहे हैं और जो पॉइंट्स डाल रहे हैं उसे इस लाइन के बाउंड्री के अंदर पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3 इस तरीके से मेंशन कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और ऐड अप करना चाहूँगी कि जब भी आप इस तरीके के लॉन्ग आंसर लिखें 4 मार्क्स 6 मार्क्स, तो वहाँ पे सिर्फ इतना लिखने के साथ आप एक चीज़ और ऐड ऑन कर सकते हो। बिना पेंसिल स्केल के आप क्या कर सकते हो कि फ्लो चार्ट बना सकते हो, ठीक है, कि जैसे रेलवे के क्या बेनिफिट्स है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो रेलवे, और यहाँ पे आप इस तरीके से 4 बादल की तरह बना दो, या सर्कल्स बना दो, या ट्राइंगल बना दो, और उसके अंदर पॉइंट्स लिख दो इन शॉर्ट में कि ये बेनिफिट, 2 बेनिफिट, 3 बेनिफिट, 4 बेनिफिट। इसके बाद इस तरीके आंसर इलाबोरेट कर दो कि टीचर की नज़र पड़ेगी कि ये आपके एक डायग्राम पे, उसके बाद आंसर पे, तो आपका जो स्पेस है वो थोड़ा सा और भर जाएगा और आपका आंसर और ज़्यादा लेंथी और अट्रैक्टिव लगेगा। इसके अलावा अगर आप हिस्ट्री का लिख रहे हो तो वहाँ पे आप फ्लो चार्ट का यूज़ करो, जैसे मैंने यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय में आपको बताया था कि आप इस तरीके से बॉक्सेस बना लो कि ये सिचुएशन हुई, क्या क्या सिचुएशन हुई, कि ये 1966, फिर ये 1978 में ये हुआ, देन 1988 में, और उस चीज़ को इन शॉर्ट एक एक वर्ड में लिख दो, तो उससे आपका पेपर प्रेजेंटेशन और अच्छी होगी, जो इन्होंने नहीं की है,
ठीक है, बहुत सारे बच्चे उस चीज़ का यूज़ करते हैं। और अगर आपको मैप हाथ से ड्रॉ करना आता है तो आप उस चीज़ को भी बना सकते हो कि आपने शॉर्ट में मैप बना दिया, उस लोकेशन को दिखा दिया। ये सब चीज़ें भी आप ऐड कर सकते हो। मैं आपको पेपर प्रेजेंटेशन का एक सेपरेट वीडियो भी बताऊंगी, क्योंकि मैथ्स का पेपर प्रेजेंटेशन अलग तरीके से किया जाता है, एसएसटी का अलग, साइंस का अलग और लैंग्वेज पेपर का अलग तरीके से किया जाता है। सारे पेपर के लिए आप सेम रूल नहीं अप्लाई कर सकते, ओके गाइज, क्योंकि सारे सब्जेक्ट्स का जो पेपर प्रेजेंटेशन होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, चलिए अब मैप देख लेते हैं। तो 2019 में हमारा एक ही मैप आया था, ये मैप आया था। और मैप को आपको जो है पेंसिल से नहीं फिल करना है, पेन से ही फिल करना है, आपको एग्जामिनर भी बता देंगे। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आपको दिया गया है चंपारण, जहाँ पे सत्याग्रह हुआ है, तो चंपारण दिया गया है। तो इसके अलावा आपको कई बार दो मैप आते हैं, एक हिस्ट्री से आता है, एक ज्योग्राफी से आता है। तो यहाँ पे आपको दुर्गापुर, और कई बार क्या होता है कि आपको 3-4 लोकेशन एक ही मैप में फिल करने को दे देते हैं। दैट मीन ज्योग्राफी प्लस हिस्ट्री दोनों के कुछ कुछ पॉइंट आपको सेम मैप में दे देते हैं। तो यहाँ पे आपको हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों के पॉइंट एक ही मैप में दे दिए हैं और आपको इसे पेन से फिल करना है। साथ में 2022 में बोर्ड के लिए मैप में आपके सिलेबस में क्या है, मैंने आपको सेपरेट सिलेबस वीडियो दिया हुआ है। तो वहाँ पे मैप में क्या क्या इंपॉर्टेंट है, अगर आप चाहते हैं तो अभी से हम उसके मैप की प्रैक्टिस की वीडियो बना लेंगे और आपको हिस्ट्री के, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट जो मैप है वो अभी से करना स्टार्ट कर देंगे। अगर आप चाहते हैं तो कमेंट करिए। और सोशल स्टडी के लिए इस तरीके से आपको लिखना है। ये आपका डेमो है एक टॉपर स्टूडेंट का, इसमें कुछ और पॉइंट ऐड करके मैं आपको सेपरेट वीडियो भी दूंगी पेपर प्रेजेंटेशन की। सो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें।